दोस्तों आप भी परेशान है क्या? ये पी बढ़ रहा है, आरओई घट रहा है, आरओईसी क्या है, ओपन हुआ क्लोज हो गया, 52 हाई रहा लो रहा, इन सब बातों से परेशान हो जाते हो क्या? अगर हो जाते हो या ये कंफ्यूज रहती है कि ये क्या है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसी बेसिक जानकारियाँ जिससे आप इजी वे में इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि प्राइस ओपन क्या हुआ, क्लोज क्या हुआ, ये टर्मिनोलॉजीज को इसको समझते हैं आज वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आ गया हूँ मैं स्क्रीन की तरफ, तो जान लेते हैं और बेसिक जानकारियाँ। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इस स्क्रीन पे हम सर्च कर सकते हैं एक बेसिक शेयर का नाम, जैसे रिलायंस को मैंने सर्च किया, आप देख रहे हैं स्क्रीन। अब ये सबसे पहले जाके हम कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जिसके पास कोई कर्जा वर्जा है वो भी ये इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि अब ये दिखा रहा है, सबसे ऊपर लिख रहा होगा, आप पढ़ पा रहे हो, जैसे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये लिख रहा है टॉप टू डेट हाई। आप समझ रहे हो, टू डे हाई मतलब कि सबसे ऊपर ये आज के दिन हाई गया था। ये बात हो रही है 6 अक्टूबर की। दूसरा रहेगा टुडे लो का मतलब कि सबसे नीचे ये 2312 तक गया था। अब इसके ऊपर एक और चलते हैं, ये है वीक हाई, 52 वीक हाई, मतलब कि एक साल में ये सबसे ज़्यादा हाई कितने ऊपर मारा है? इसने मारा है 2856। एक साल के सबसे ज़्यादा हाई इसका रहा है 2856। और उसके कंपैरिजन में 52 लो दोस्तों ये बता रहा है कि मैं 2180 तक गया था सबसे नीचे, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ये चलते हैं, अब ये नीचे आ रहा है, आप देख पा रहे हो, इसको लिख रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप से का क्या मतलब है कि इसकी इतनी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? इसकी मार्केट वैल्यू है 15,68,384 करोड़ समथिंग। आप समझ रहे हो कितना? और इसकी इंटेंसिक वैल्यू है, ये देख रहे हो आप, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है कि इसके पास 2-3 लाख का करोड़ का कर्जा होगा, उसको बोलते हैं कि कर्जा मिला के। और ये मार्केट कैप होती है कर्जा हटा के, मतलब लोन, कंपनियों का लोन, मतलब कंपनियों का लोन हटा के मार्केट कैप है 15 लाख करोड़ के आसपास, और कंपनियों का कर्जा मिला के है 18 लाख करोड़ के आसपास। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास? 676 करोड़ रुपए के इनके पास, कंपनी इनके पास शेयर है, इन्होंने रिलीज किए हुए हैं, इतने मार्केट में है। पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। ये इस पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस पे लिखा होगा, इट इज अ वैल्यूएशन पैरामीटर दैट मेजर दैट कंपनी करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स पर शेयर अर्निंग। जनरली हाई पी इज ओवर वैल्यूड एंड लो पी इज अंडर वैल्यूड। आप समझ पा रहे हो? इसने बिल्कुल बेसिक जानकारी बताई है। पी मतलब कि अगर अगर पी से आप कंफ्यूज ना हो, पी का मतलब सिंपल सा है कि एक शेयर आपको कितनी वैल्यू कमा के दे रहा है आपके पैसों पे। मान लो कि 100 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके 100 रुपये में कितने रुपए कमा के दे रहा है आपको पता होना चाहिए ना। तो ये इस बारी की पी की जानकारियां दे रहा है। और पी हाई का मतलब होता है कि वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब कि सब लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं। और एक शेयर होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है और अभी एक्चुअली में वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और ये होता है दोस्तों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से मतलब दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट में कंपनी अपने आप को लिस्टेड करा रही है, तो वो एक फेस वैल्यू रखते हैं कि कितना फेस वैल्यू आप रखना चाह रहे हो। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी एज स्टेटेड बाय इट्स इशूअर, इट हैज़ नो रिलेशन विद द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। कि इस जो वैल्यूएशन है सिक्योरिटी की बेसिस पे रखा जाता है, इशूअर जब वो इसको करता है, इसका इस मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको ये बता रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें आपको ये देख पा रहा होगा डिविडेंड यील्ड, मतलब कि कंपनी आपको, आपके जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें आपको क्या देती है। इट्स मेजर द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू
पर शेयर। समझे? मतलब कि एक शेयर पे वो कितना डिविडेंड आपको दे रही है, ये कंपनी देती है 0.39%। जो भी अगर ये कमाती है, अगर 100 रुपये कमा रही है तो ये आपको 3.9 पैसा देगी सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये होता है कंपनी के पास कैश कितना है। बुक वैल्यू में आपको दोस्तों अलग तरीके से और बताऊंगा। ये होता है कैश। कंपनी के पास रिजर्व में कितना कैश पड़ा हुआ है। कैश से मतलब क्या है कि उनके अकाउंट में कितना पड़ा है। उनके पास कैश मतलब जैसे कि गले में पड़ा हो, फॉर एग्जांपल दुकान की लैंग्वेज में किया जाए कि कैश उनके पास कितना है। अब इनके पास कैश पड़ा हुआ है 68,664 करोड़ रुपए। ये बहुत कम अमाउंट नहीं है दोस्तों। द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर पेइंग आवर डिविडेंड एंड एक्सपेंसेस। समझ रहे हो कि सारा कर्जा वर्जा जिसका देना दाना था उन सबका दे दा दिया, उसके बाद इनके पास कैश पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं डेट की। डेट मतलब कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। आप देख रहे हो 3,13,966 करोड़ रुपए का इनके पास कर्जा है। अब कर्जा किस किस से है वो नीचे डिस्कस करेंगे, किन किन को अपनी इन्होंने शेयर बेचे हुए हैं। अब चलते हैं और नीचे। ये होता है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मतलब कि इन लोगों के पास कितना परसेंट है उस कंपनी में। रिलायंस के पास अपना 50.39% इनके पास रिजर्व है शेयर्स। समझ रहे हो कि इनके पास इतनी ओनरशिप है। सिंपल सा फंडा ही है। अब चलते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ। ये बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे आपके कितने रुपए पे कितना अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे ये कितने पैसे कमा रहा है। 95 इसका चल रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। इट इज द प्रॉफिट अलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, कि कितने शेयर पे इनको प्रॉफिट हुआ है उसका इन्होंने बताया कि 95 रुपये 71 पैसे का इनको प्रॉफिट होता है। ये होता है दोस्तों सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, इसके बारे में और देख लीजिए। इट्स शो द ग्रोथ इज सेल्स रेवेन्यू ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। हायर द रेट बेटर इट इज, कि कितना इनका बढ़ रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसके हिसाब से ये आगे चलता रहता है। अब बात करेंगे ROE की। ROE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना जब भी शेयर खरीदते हैं कि ये कितना है, आपको कितने पैसे कमा के देता है। इट्स मेजर द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, कि जब भी आप शेयर में कोई पैसा लगाते हो तो ये उसको बताता है कि ये कितने पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट से कमा रही है। ROEC की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका ROEC में इट्स मेजर द हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग अ कैपिटल एम्प्लॉय, डेट प्लस इक्विटी, हायर इज बेटर। समझ रहे हो? इसमें मतलब कि आपको सालाना कितने परसेंट का ये रिटर्न दे रही है। जैसे FD वगैरह में देती है ना कि 10% मिल रहा है साल का, 8% मिल रहा है, 6% मिल रहा है। इसके हिसाब से ये अपना ये फिगर बढ़ता घटता रहता है। तो ये बोल रही है कि मैं 11% तक आपको, अगर आप मेरे शेयर के साथ बने रहते हैं तो आपको मैं 11% तक का रिटर्न देती हूँ या दे दूँगी। चलते हैं ये वाली टर्मिनोलॉजी, प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों 11.31 की परसेंट की रही है, तो ये भी कुछ बुरी नहीं है, अच्छी है। तो दोस्तों ये तो है इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।